नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में अब जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि मार्च से लेकर मई के महीने के बीच में पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन इसको लेकर हर दिन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नए नए अपडेट जारी किए जाते हैं। अब प्रत्याशियों को लेकर एक और जो नई अपडेट सामने आई है वो ये है कि अगर आप बिहार सरकार के किसी भी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, यानी कि अनुबंध होकर काम कर रहे हैं, तो आपको पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। जी हां, ये खबर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सामने आई है। इसके अलावा इसमें और क्या कुछ अपडेट है, पहले आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने निर्णय दिया है कि जो कर्मचारी बिहार सरकार की किसी भी विभाग में अनुबंध पर काम करते रहेंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यहां तक कि अनुबंध वाले कर्मी किसी उम्मीदवार के प्रस्तावक भी नहीं बन सकते। राज्य चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है कि अनुबंध वाले कर्मी यदि किसी प्रत्याशी के प्रस्तावक भी बनते हैं तो उक्त प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। आयोग इसको लेकर बड़ी तैयारी कर चुका है और बहुत जल्द इस सूचना को पब्लिक फोरम पर साझा कर दिया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने उनके लिए भी चुनाव लड़ने का रास्ता बंद किया है जो नौकरी तो शिक्षक की करते थे, लेकिन चुनाव लड़ नेता बन जाते थे और अपने क्षेत्र में प्रभाव जमाते थे। आयोग ने शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारियों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जल्द ही इसकी सूचना जारी हो जाएगी। इस पंचायत चुनाव में पूर्णतः या आंशिक सहायता प्राप्त करने वाले कर्मचारी भी नहीं लड़ सकते। असल में मुख्यतः शिक्षक और अनुबंध के कर्मचारी चुनाव लड़कर जीत जाते थे, फिर दोनों पदों का लाभ उठाते थे। चुनाव आयोग का मानना है कि वैसे कर्मचारी किसी काम के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची में संशोधन दावा आपत्ति के लिए समय सीमा मात्र 1 दिन बची है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 फरवरी तक किया जाना है। इसके लिए सोमवार तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन दिया जा सकेगा। आयोग के अनुसार 1 फरवरी के बाद मतदाता सूची को लेकर कोई भी दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगी। तो आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हर दिन पंचायत चुनाव को लेकर नए नए अपडेट जारी किए जाते हैं और इसी कड़ी में इस बात की खबर सामने आई है कि अगर आप सरकारी विभाग में कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं तो आपको पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। इसके साथ साथ बताते चले कि पंचायत चुनाव इस बार चरणबद्ध तरीके से 9 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे और साथ ही साथ रिजल्ट की घोषणा भी चरणबद्ध तरीके से ही होगी। इतना ही नहीं, पहली दफे ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।